अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, हैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घर में हंसता मुस्कुराता रखे, सदा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन या बिलाल आमीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज ये देख सकते हैं प्यारे प्यारे छोटे छोटे से हमारे घर आ चुके हैं ऑस्ट्रेलियन पैरेट। बहुत ही प्यारी लगती हैं। इनकी आवाज़ें इतनी प्यारी होती हैं, चूँ चूँ करने वाली आवाज़ें होती हैं और ये दिल बहलाने वाली होती हैं। जब इनकी आवाज़ें सुनने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो जी काफ़ी दिन से ना ही मैंने कोई वीडियो अपलोड की थी, ना ही मैंने आपसे कोई गपशप की हुई थी। गपशप कैसे करती, मैं खुद काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। ये सैटरडे वाले दिन मैं ये व्लॉग मैंने ना बनाया था, एडिट भी उस दिन ही कर लिया था, लेकिन वॉइस ओवर ना कर सकी। लाइट ऑफ हो गई, उसकी वजह से थोड़ा सा मेरी प्रॉब्लम चल रही थी। तो सारी रात लाइट ऑफ रही, तो फिर मुझे ना थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि रात के वक्त ही मैंने एडिट करनी, तो रात वक्त ही अपलोड करनी होती है, तो ये थोड़ा सा टाइमिंग होती है मेरी। तो बच्चे ज़्यादा पता बच्चे बच्चे मोबाइल देते तभी मैं उसको टाइम लगा के तो करती हूँ सारा काम। लेकिन ज़ाहिर बात है लाइट ऑफ हो जाए तो मोबाइल हो भी तो कोई फ़ायदा नहीं। जब हम एडिट तो कर लेंगे, वॉइस ओवर भी कर लेंगे, अपलोड कैसे करेंगे? इसलिए मैंने वॉइस ओवर भी ना की जब मैंने अपलोड नहीं करनी। तो सैटरडे की मॉर्निंग हम आज जल्दी सुबह उठ गए थे, 7 बजे सारे उठ गए थे। 7 बजे उठने के बाद यहाँ पे हस्बैंड ने सबसे पहले रात को ले आए थे इनके लिए जो घर होती है, इनको कुचियाँ बोलती हैं, मिट्टी की ये वाली। तो ये लेके आ चुके थे, तो फिर इनको सुबह सुबह नाश्ते से पहले ने लगा दिया था। लगाने के बाद इनके खाने की भी जो बोल थे छोटे छोटे स्टील के, वो भी लगा दिए थे। तो ये लेके आए थे उसी वक्त जाके ना। तो यहाँ पे जब लेके आए तो थोड़ा जो जिसने दिए थे ना, उसने थोड़ा सा इसमें ना घपला हमारे साथ किया, फ्रॉड कर दिया था। तो बड़ा ही दुख हुआ कि उसने फ्रॉड क्यों किया। उसने शायद बोला था कि ऑस्ट्रेलियन तोते बड़े हैं, लेकिन वो छोटे छोटे मतलब बच्चे नहीं थे, वो भी ज़ख्मी थे। तो वो पकड़ने में हस्बैंड के शायद पकड़ने में ख़राब हो गए। तो यहाँ पे अब जी हम बाहर आ गए। अब आप बताएं बाहर क्यों आ गए? बाहर हम इसलिए आ गए थे कि वो आए थे अपनी फैक्ट्री से 12 बजे, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत, बड़े बेटे की सबसे बड़े बेटे की ना तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी और समझ नहीं थी बेचारे में। उसको बार बार पानी दी, शायद गर्मी की वजह से हो गई, लेकिन वो पानी भी नहीं था पी रहा कि मुझे पेट दर्द ज़्यादा हो रही है। तो फैक्ट्री से फटाफट आ, क्योंकि उसके पास टाइम भी नहीं था, लेकिन टाइम निकाल के आ गए थे। तो गर्मी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी। मेरी खुद जब तबीयत ख़राब हुई, मेरी खुद भी गर्मी की वजह से हुई थी। सैटरडे को ये मैंने एडिट किया था, उस दिन मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई, उसकी थोड़ी सी बेटर हुई। तो इतवार वाले दिन मेरी खुद ख़राब होगी, मैं बाज़ार चली गई थी। तो वहाँ पे जब मैं गई तो फिर कपड़े वगैरह ख़रीदने थे। खरीद फरोख्त में पता नहीं सारी दुनिया आई होती, सारी हर किसी को कपड़े ख़रीदने होते हैं। तो लाइट ऑन ऑफ हो रही थी और एकदम से ना मेरी ऑक्सीजन वगैरह का गर्मी मुझे लगना स्टार्ट हो गई हो। और मैं एकदम से जब बाहर निकली तो मैं सांस फिर मुझे जाके आई, तो मैं तबीयत ख़राब, मैं घर उसी वक्त आ गई थी, लेकिन पेट में दर्द और मुझे ना दिल ख़राब होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से फिर मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई, फिर लूज़ मोशंस लगे। फिर उसके बाद फिर मुझे आने उल्टी वगैरह स्टार्ट हो गई, फिर बुखार हो गया और बुखार भी 102 103 रहना स्टार्ट हो गया। फिर मुझे ड्रिप वगैरह लगी। फिर यही 3 दिन मुझे 4 दिन यही तबीयत मेरी। आज ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं थोड़ी तबीयत बेहतर हुई। मैं सोचा क्यों ना आप लोगों से मैं वीडियो जो बनाई हुई सैटरडे वो वाली शेयर करूँ, और साथ ही अब मैंने आपको अपने जो बच्चों की लेके शॉपिंग करके आई थी, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। नेक्स्ट में करूँगी या उससे नेक्स्ट में करूँगी ज़रूर, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब तबीयत ख़राब हो जाए, जब कपड़े आए थे हता कि वो भी वहीं के वहीं पड़े रह गए थे, मुझे मेरे उठाने का दिल नहीं था कर रहा। सिर्फ मैंने प्रेस करवा लिए हुए थे, तो प्रेस करवा के मैंने रख दिए हुए थे, हैंग भी नहीं हो सके क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब हो गई। जब थोड़ी सी बेटर हुई रात को, तो मैंने उठ के रात को हैंग किया, तो वो भी हस्बैंड कहते थे रहने दो बड़े कि तुम्हें क्या तबीयत। तो मैं क्या सुबह अगर मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो यहीं पर पड़े रहेंगे और गंदे हो जाएंगे, बच्चे इनको गिरा देंगे और ख़राब कर देंगे। तो बेहतर इनको मैं हैंग करके अलमारी में रख दूँ। तो यहाँ पे जी जब बेटे को लेके जब पीछे आ जाते हैं, एक दिन सैटरडे को दिन आ जाते हैं, हम संडे को सैटरडे का डे आ जाते हैं। बच्चों को बेटे को बाहर ले गई, बाहर देख के इतनी ज़्यादा धूप है, मैं बाहर धूप को देख के ना हैरान थी, क्योंकि गाड़ी में भी एसी बिल्कुल भी काम नहीं था कर रहा। ज़्यादा गर्मी में ना गाड़ियों का एसी भी बिल्कुल भी काम नहीं करता ना। आपकी गाड़ी में एसी काम करता तो मुझे अगर नहीं करता तो आप फिर भी मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गर्मी में एसी काम नहीं करता। आपका क्या करता है? क्या जो मेरा कहना सोचना गलत है कि क्या सही है? क्योंकि मेरे ख्याल से गर्मी में काम, क्योंकि ज़्यादातर जब गर्मी में हम जाते हैं बाहर तो एसी काम नहीं ना करता, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बड़े ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी गर्मी में, बहुत कोशिश करते हैं घर से काम में ही बाहर निकले, लेकिन ज़्यादा बच्चे होते हैं, बच्चे थोड़ा सा तंग करते हैं, तो हम बड़ी मजबूरी तो फिर हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे हम डॉक्टर के क्लिनिक आ गए था, वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि ये मरीज़ ही कोई नहीं था बिल्कुल ना, स्टाफ यहाँ पे मतलब कोई नहीं था है, सिर्फ रिसेप्शन पे था एक ना, क्योंकि कोई मरीज़ वगैरह थे और डॉक्टर बैठे हुए थे। डॉक्टर पर नमाज़ का टाइम था और नमाज़ पढ़ने गए थे, नमाज़ पढ़ के आए तो फिर हमने फटाफट से हमने पर्ची वगैरह ली बना के, तो फिर हम लोग चेक करवाने चले गए। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो थोड़ा सा मसला बताया था मैदे का और अंतड़ियों का थोड़ा सा प्रॉब्लम
बताया था। आप दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मेरे बेटे को सेहत तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो फिर हमने दवाई वगैरह दी, तो अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर के कमरे में भी आते कोई वगैरह पेशेंट वगैरह नहीं था, बिल्कुल भी ना क्लिनिक में कोई रश मतलब कि कोई मरीज़ था ही नहीं, बिल्कुल खाली जैसे हम लोग मरीज़ आए थे। तो बाहर की गर्मी बहुत ज़्यादा मतलब तपश वाली गर्मी थी। सर्दियों में जो धूप होती है उस वो धूप भी हमें ठंडी लगती है, तो यहाँ गर्मी की जो धूप होती है उसको देख के तो आग लगती है। ये हम लोग के गुनाहों की सज़ा है जो हम लोग भुगतते हैं। ज़ाहिर बात है जब इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, हम लोग जो गुनाह करते हैं, तो ज़ाहिर बात है कहते हैं जितने आप लोगों ने गुनाह करते जाना, आपने गुनाह भी हमारे बढ़ते जाने और क़यामत भी नज़दीक आते जाने हैं। तो जब क़यामत नज़दीक आने तो सूरज भी नज़दीक आना, सूरज नज़दीक आने तो इस तरह से आग भी बरसती रहनी है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा हीट वाली। तो बच्चे गए थे हम लोग आइसक्रीम खाने, लेकिन बोला पहले हम लोग दवाई वगैरह ले लें। तो इसको गाड़ी में बैठा के, गाड़ी आन थी तो इसको बार बार अब छोटे बेटे को मना करे थे ना छेड़ो, क्योंकि बड़ा शैतान है, ये हर चीज़ को छेड़ना शुरू कर देता है। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पता नहीं चलता है। तो इसको मैंने बिज़ी करने की देखा कि बाहर देखो क्या कर रहे हैं सारे, देखो क्या कर रहे हैं सारे, उसको बता रही थी, मैं उसको बिज़ी कर रही थी। तो इस हाथ में ना शीशे से बाहर एक लड़के ने बाइक के ऊपर पानी गिराया, उसको मैं वो दिखा रही थी कि देखो वो बाइक के ना ऊपर पानी गिरा रहा है। तो उससे मैं बिज़ी कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी उस चीज़ पे ना उस चीज़ को इग्नोर कर रहा था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं था दे रहा है। क्योंकि बच्चे अक्सर बच्चों को शायद गर्मी नहीं लगती, फील नहीं होती। मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा फील हो रही थी कि मैं उसको कह रही थी कि मुझे गर्मी लग रही है, मैं दिमाग ख़राब ना करो, मैं दिमाग ख़राब मैंने पिटाई यहीं पर कर दी। अगर उसकी मैंने पिटाई कर दी तो उसने तो फिर वो स्यापा डालना है, वो स्यापा जो वो ख़त्म ही नहीं होना है। उसके बाद उसके हस्बैंड जो मेरे मियाँ साहब हैं उन्होंने फिर मुझे डालना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने फिर उसको डांटा नहीं। उसको मैंने प्यार से बोला कि वह नहीं तंग करो, आराम से गाड़ी से बैठो। तो यहाँ पर दोबारा से बच्चा जिन्ना लेके आ गया थे एक और गिलास पानी का गाड़ी पे, गाड़ी को ठंडी कर, क्योंकि इतनी गर्मी, गाड़ी खड़ी करके जाओ ना 2 मिनट के बाद आपकी गाड़ी जो ना आग आग बरस रही होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। इसको मैं दिखा रही थी देखो। तो अब थोड़ी देर बाद उसका ध्यान ना दिल के देखने लग गया था। उतनी देर उसके पापा आ गए थे और हम लोग फिर निकल पड़े वहाँ से। इसी तरह से रूटीन जो ना बड़ी सी टफ़, उस दिन की रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ हुई थी, क्योंकि सैटरडे वाला दिन था। तो सैटरडे को काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और हस्बैंड को भी उस दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा काम थे। उनको तो 1 मिनट का टाइम नहीं था है कि हम लोग ना घर से बाहर निकलने का। वो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आए थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है ईद के दिन है, ईद के दिन ही काम होते हैं और जल्दी से ईद के दिन ख़त्म करने होते हैं सारे काम, क्योंकि ज़ाहिर बात है आगे से पेमेंट वगैरह मिले तो फिर आगे से जो लेबर्स वगैरह तो उनको देनी होती है। तो इस तरह से ईद को काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। तो उनकी कोशिश थी कि जल्दी से हम लोग घर छोड़ के तो वापस फैक्ट्री चले जाएँ। तो गर्मी इतनी ज़्यादा, तो कहते कि हमें गाड़ी को छोड़ के बाइक पर चले जाए। तो मैं कहती गाड़ी पर चले, कहते हैं गाड़ी पर टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए बाइक पर ही चले जाएंगे। तो बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए उनको आइसक्रीम भी लेके दे दी थी, ऊपर चॉकलेट लगा के जो उनको फेवरेट उनकी पसंद की थी वो दे दी थी। तो ये गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी में कूलिंग नहीं थी, इसकी वजह से ना जो आइसक्रीम थी ना वो भी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी बहुत जल्दी। मैं वरना गाड़ी में थोड़ी सी देर लगती, मेल्ट नहीं होती है, लेकिन फटाफट से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी। दूसरी आइसक्रीम से ये जो खोए वाली आइसक्रीम होती है ये ज़्यादा मज़े की होती है, ये खोए वाली जो कुल्फ़ी कहते हैं ये वाली, क्योंकि इसका जो मज़ा आता है, उसकी जो ठंडक होती है वो दूसरी आइसक्रीम से हम ये अच्छी लगती हैं। तो बच्चे भी अब गर्मी में ये खुश होकर खा लेते हैं। और बाहर देख के ना, बाहर तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है, बाहर दिल देख के ना दिल को घबराता है। जब मैं बाज़ार गए थे सैटरडे को, हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो संडे को बाइक हम लोग बाज़ार गए थे दोपहर के टाइम ना। तो बाज़ार खाना खा के दोपहर को 3 बजे हम लोग बाज़ार चले गए, 3 से 4 बजे का टाइम था। ये बाज़ार गए हैं, सिर्फ एक ही दुकान में गए थे। तो एक ही दुकान में जब गए हैं, साथ ही कपड़े वगैरह खरीदे हैं, सारी तबीयत ख़राब हो गई है। कपड़े जल्दी से खरीद के हम लोग वहीं पे वापस आ गए हैं, और इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि 3 दिन तक मुझे नहीं था पता कि मैं कहाँ हूँ क्या, क्योंकि सर में तकलीफ़, चक्कर और बुखार तेज़, समझ ना आए कि हो क्या रहा है। 2 दिन तो मुझे ड्रिप लगी थी, उसके बाद जाकर थोड़ी तबीयत बेहतर हुई थी। अभी अल्लाह का शुक्र थोड़ी तबीयत है, लेकिन गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। लास्ट जब डे था जब बुखार का, तो उस दिन मुझे ना गला मेरा ख़राब हो गया था, तो गले में ना ऐसा कुछ जा नहीं था रहा, तो वो बड़ी मुश्किल से गला थोड़ा सा बेटर हुआ। लेकिन यह कि भी थोड़ा सा है, दवाई मैंने थोड़ी सी चेंज की, अब गले की दवाई खा रही हूँ, बुखार की छोड़ के गले की खा रही हूँ ना, तो अब थोड़ा थोड़ा गला ठीक हो रहा है। तो मियाँ कहते शायद हो सकता है कि बुखार ना गले कभी कभी हो जाता है कि साइड इफ़ेक्ट बुखार का हो जाता है, गले में हो जाता है या मुंह में हो जाता है, तुम्हारे गले को हो गया। मैं क्या शायद हो सकता है। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि ब्रूफिन पिला के ये ब्रूफिन जो पी लो ये ठीक हो जाए, पर नहीं ठीक हुई। तो वहाँ पर जी डॉक्टर के पास आने के बाद मैंने फिर ना अपना सारे काम वगैरह किए,
जो छोड़ के गई थी क्योंकि उस दिन कपड़े वगैरह हफ्ते को कपड़े वगैरह धुलते हैं, तो वो धुले थे साथ, धोए में अपने कपड़े वगैरह धोए। उसके बाद जो मेरे मियाँ के ना माशाल्लाह से 8 सूट स्टिच हो गए थे न्यू, तो वो पेंडिंग पड़े हुए थे, प्रेस नहीं था मैंने किए हुए, क्योंकि मैंने अपना नया सूट सिलाई करी थी। मैंने कहा वो सिलाई कर लूँ तो उसके बाद ही मैं प्रेस करूँगी। जिस सूट को मैं हफ्ते से लगी हुई थी, हफ्ते से सूट को नहीं लगी, लेकिन वो डोरी वगैरह तैयार करने में लगी हुई थी, उनको ही टाइम लग गया था। सूट मैं सोच रही थी कि वो भी शायद 3-4 दिन लेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 2 दिन में ही सूट सिलाई, एक दिन में जो डिज़ाइन था वो कंप्लीट होगा, 2 दिन सिर्फ मैंने शर्ट को ट्रोज़र को सिलाई करना था। वो मेरा 2 घंटे का काम भी था, तो वो मैंने फटाफट से वो सिलाई कर लिया था। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी होती थी कपड़े सिलाई करने में। मैं एक सूट जो सिंपल सूट हल्का सा पलटा या लेस लगानी थी, वो मेरे 2 दिन लग जाते सूट सिलाई होने में। तो अब मैंने इतना अच्छा, ये देख सकते हैं इसकी लुक, लेकिन इसकी लुक मैं फाइनल आपको दिखाती हूँ। अभी अभी ये सिर्फ हल्की सी एक झलकी है, तो अभी पूरा ना सूट दिखाना बाकी है आपको। अच्छा जी, तो मैं वही सोच रही थी कि पहले मैं जब सूट सिलाई कितना टाइम लगता है, मैं एकदम से सिलाई कर लिया। मुझे लग रहा था कि ये सूट ना काफ़ी दिन लेगा, तो मैंने ये सोचा कि एकदम से सिलाई कैसे हो गया, मतलब कि इतनी जल्दी क्या मेरी स्पीड तेज़ हो गई है। तो वही मैं सोच रही थी, तो मैं सोच में लगा कि हाँ अब मैं ना थोड़ी सिलाई तेज़, मतलब कि सीना काम है ना वो जल्दी होना स्टार्ट हो गया, कि अब मेरे हाथ में सफाई भी आ गई है और जल्दी मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ। पहले एक सादा सा सूट को सिलाई करना, मैं 2 दिन खप जाना, हाय अल्लाह कि सूट किस तरह मुकेगा, तो वो मैं टेंशन में, उस सर दर्द अलहदा से करना और टेंशन लेने की अब सूट कैसे सिलाई होना है, कैसे कटिंग होना है। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं खुद ही सूट काट भी लेती हूँ, अपना कटिंग भी कर लेती हूँ, स्टिच भी कर लेती हूँ, और मेरा सूट सबको ही पसंद आता है। सारे यही बोलते हैं कि तुम्हें तो पहले कपड़े सिलाई करने नहीं थे, तो तुम्हें तो इतने अच्छे कपड़े सिलाई करने नहीं थे, अब कैसे कर लेती हूँ। मैं क्या वक्त वक्त की बात ही, इंसान पहले क्या होता है तो अब क्या होता है। तो ये जी बहुत मेहनत से तैयार होने वाला सूट है, बहुत मेहनत से नहीं, लेकिन देखने वालों को, मुझे जैसे देखने वालों को लगता है कि बहुत मेहनत लगी है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे इतनी मेहनत नहीं थी करनी पड़ी। तो जब मैंने भी ये डिज़ाइन देखा था, मुझे भी लगता था ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, लेकिन जब मैंने इसको स्टिच किया तो मुझे भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको सारा आपको डिटेल में दिखाती हूँ कि ये किसको मैंने देखी सूट सिलाई किया था और किस ब्रांड का था। अच्छा, यहाँ पे जी कपड़े प्रेस करने के बाद बहुत ज़्यादा कपड़े थे, पहले जो कपड़े धोए थे वो वाले प्रेस किए, उसके बाद जो मेरे मियाँ के माशाल्लाह से 8 सूट आए थे वो प्रेस किए, फिर अपना नया सूट वो प्रेस किया। और गर्मी में कपड़े प्रेस करना ना मौत पड़ती है। मैं तो जब छोटी थी ना, छोटी थी या शायद से पहले भी, जो कपड़े प्रेस करने हैं तो मैंने इस कपड़े प्रेस करने से भागना। मैं कह अभी मैं कपड़े धो दी नहीं है, लेकिन प्रेस नहीं मैं करने हैं, क्योंकि कपड़े प्रेस करने ना मुझे लगता है कि बड़ा ही मुश्किल काम है। जो इस्त्री की जो होती है ना हीट, वो जब ऊपर पड़ती है ना, फिर दिमाग घूमना शुरू हो जाता है, तो उससे मुझे मौत पड़ती थी। अब ज़ाहिर बात है जब सर पे पड़े तो हर कोई काम करने पड़ते हैं, तो सारे कपड़े मैंने प्रेस किए। सिर्फ बच्चों के ज़रा बार कपड़े धुलवाती हूँ, बच्चों के सिर्फ प्रेस करती हूँ, क्योंकि बच्चों के भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो सिर्फ प्रेस कर, लेकिन अपने जो अपने मियाँ को थे वो मैं खुद ही प्रेस करती हूँ। वो सारे खुद प्रेस किए, सारे करने के बाद फिर मैंने बच्चों को रात का खाना दिया, क्योंकि आज मियाँ साहब ने लेट आना था, उनको लेट उन्हें शिफ्ट लगानी थी। कहते कि आज काफ़ी ज़्यादा काम है, तो काफ़ी काम करने के बाद हम आएंगे तो 10-11 बजेंगे, से तुम बच्चों को खाना खिला देना। तो मैंने बच्चों को फिर खाना वगैरह खिला दी, कि बच्चों को खाना वगैरह खिला कर सुला देती हूँ, वो लेट आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध रखा था दही के लिए, दही जमाने के लिए। तो ज़ाहिर बात है मियाँ नहीं आए तो दही कहाँ से आना है, तो अब दही का टाइमिंग जब उन्होंने आना तो ये मैं फ्रिज में रख दूँगी, कल इस्तेमाल कर लूँगी। तो यहाँ पर साथ मैंने चावल बनाए थे आलू वाले, तो इसी को ना इसी मिट्टी वाले बर्तन में, क्योंकि इसमें ना काफ़ी देर तक गर्म रहेंगे, ठंडे जल्दी नहीं होते हैं। तो जब वो आएंगे तब तक चावल जो ना मतलब कि नीम गर्म होंगे, ठंडे नहीं होंगे। तो यहाँ पे जी आ जाएंगे जी फाइनल किचन का काम खत्म करने में आ चुकी है मैं। फाइनल लुक आपको दिखाना, ये बॉर्डर था जिसकी मैंने कटिंग करके ये अंदर ना लेस वगैरह ली है, जो मैं नीचे से इतने दिनों की बना रही थी लुपियाँ, वो मैं लगाई हैं, डोरियाँ वगैरह की लुपियाँ बना के वो लगाई हैं। और सेंटर में ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने 3-3 जोड़ी, ये ज़्यादा गैप आ गई लेकिन बाकी सही हैं, 3-3 जोड़ के। और ऊपर मैंने आगे पीछे लेस लगा दी है, साइडों पे जब मैंने लेस लगाई है, पीछे भी सारी मैंने लेस लगाई, सिर्फ जो डिज़ाइन था वो आगे, क्योंकि बॉर्डर आगे था तो आगे ही बनना था। और साथ यही डिज़ाइन ना मैंने बाजू पे भी बना दिया, बाजू पे नहीं थी कढ़ाई, है तो ज़ाहिर पता वो मैंने डिज़ाइन बनाना था, क्योंकि उसको बाजू पे बना हुआ था। तो इस तरह से मैंने कर ली, करके बहुत ही प्यारा। उनकी 2 लेस लगी हुई थी जोड़ वाली ना, लेकिन जब मेरा तो कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं थी ना हुई ना, तो इसलिए मैंने बाजू पे 3 लगा के तो वही डिज़ाइन करके लुपियाँ और आगे पीछे वो सारा करके उसको बस बना दिया था। एक दिन लगा था मुझे सारा दामन का और बाजुओं का डिज़ाइन बनाना भी, ये सारा मैंने एक दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया था। बाकी दूसरे मैंने गले बना के जल्दी से शर्ट तैयार की, और
15-20 मिनट के अंदर मैंने ट्राउज़र भी तैयार कर ली। ट्राउज़र भी मैं आपको दिखाती हूँ। ट्राउज़र भी बड़ा खूबसूरत तैयार हुआ है, क्योंकि सबसे पहले मुझे शर्ट दिखानी थी। शर्ट का ये आ चुका है ट्राउज़र। उन्हें उस ड्रेस के साथ ट्राउज़र नहीं था बनाया, उन्होंने ना शरारा बनाया था खुले वाला ना, लेकिन यहाँ पर मैंने ट्राउज़र में खुला वाला ट्राउज़र बनाया था, जिसके अंदर मैंने लेस लगाई, 3 जोड़ वाली लेस लगा के नीचे मैंने लूप्स लगाई हैं, और ऊपर नीचे तो मैंने लगा दी थी मतलब कि 2 जोड़ लेस लगाई थी, और ऊपर नीचे मैंने लेस लगा दी थी। लूप नीचे लगाई ना, उसमें हम बाजू को और घेरे को लगा दी। शर्ट को मैंने सिर्फ डोरियाँ लगाई थी, और ज़बरदस्ती साथ दोनों का दुपट्टा ऑलरेडी पहले ही तैयार था, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये मैंने सूट तैयार किया था जी अलीना कलेक्शन वालों का ना। आप जाके सर्च कीजिएगा, यहाँ पे आपको टिकटॉक में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने टिकटॉक पे देखा था, वहाँ पे आई थी, तो उनके शायद कोई ऐप भी है, मेरे ख्याल से ऐप भी है, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे उन्होंने बताया था। लेकिन लास्ट में इसकी मैं पिक्चर भी आपको दिखाऊंगी, उस पिक्चर से आप मुझे बताइएगा क्या मेरा सूट सेम बना है, और सेम अगर बना है तो लाजमी मुझे बताइएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आएंगे, पहले भी आ चुके हैं, तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और बेल को भी लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि मैं भूली कि स्टार्ट में आप लोगों को ये बोलना कि चैनल पर अगर आते हैं तो 3 महीने से मैं व्लॉग बनाती हूँ, इतना टाइम लगता है, क्योंकि बच्चों के साथ आपको पता है ना बहुत मुश्किल होता है वीडियोज़ बनाना, व्लॉग बनाना। तो इतनी मैं करती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों का अपनी सारी वीडियोस शेयर कर सकूँ, रूटीन शेयर कर सकूँ। अगर आपको पसंद आती हैं वीडियोस मेरी, तो लाइक लाजमी करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और जितना हो सके शेयर लाजमी किया। ये ट्राउज़र मैंने थोड़ा सा खुला बनता है, खुला आज का थोड़ा स्टाइल चल रहा है, तो खुला ना प्यारा भी लगता है, तो ये थोड़ा सा मैंने खुला बनाया था। इस पर मेरे सिर्फ 20 मिनट लगे थे। 20 मिनट के अंदर अंदर मैंने ट्राउज़र तैयार कर लिया था, इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं था लगा है। तो जी आप मेरे कैमरे का लगता है मोबाइल का मेरा कैमरा कह रही हूँ, मेरे मोबाइल का कैमरा लगता है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि मोबाइल भी काफ़ी पुराना हो चुका है। पहले मोबाइल मेरे जल्दी टूट जाते, लेकिन अब ये मोबाइल जल्दी नहीं टूट रहे, तो ज़ाहिर बात है कि ये पहला मोबाइल है जो मैं टूट नहीं रहा, तो इसलिए इसका लगता है कैमरा को ना कोई मसला हो रहा है। कैमरा चारों तरफ से ना थोड़ा ब्लर दिखा रहा है, सेंटर से थोड़ा सा क्लीन दिखा रहा है। तो अब देखिए जी फाइनल लुक इसकी ये है जी, फाइनल लुक सॉरी ये फाइनल मतलब डिज़ाइन है, ठीक है। ये नीला कलेक्शन वालों का था। सिर्फ ये है कि सेंटर में जो मेरी लेस है वो थोड़ी सी बड़ी लगी उनकी छोटी है, लेकिन सेम बन के तैयार हमने लाजमी जो